अरे बच्चों, मैं गुरु नितेश और आपको आज देख रहे हैं। हम लोग लिखे हैं बेलर सिलेंडर। सिलेंडर में जो तीनों फार्मूलाज होते हैं क्या, तो कर्व, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन तीनों को बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे। और ये तीनों फार्मूला कहाँ से आया है इस चीज़ को समझेंगे। और जैसे इस बात को हम लोग समझ लेंगे, हमको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम उसको निकाल लेंगे और हम उससे अपना काम कर। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया को देखते हैं। इसके लिए आप देखिए कि ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर एक सर्किल है और इसके नीचे ये कर्व पार्ट है और इसके नीचे फिर एक सर्किल है। ऊपर नीचे दोनों सर्किल का रेडियस सेम है, जैसा कि इसमें दिया है। ये भी r है और ये भी r है और इसकी ऊंचाई h है। तो ये भी r है और इसका जो ऊंचाई है वह h है। इसका मतलब यही सारा पार्ट मिलके इस सिलेंडर का बनाया है। तो हम देखते हैं कि इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है यह सर्किल है। तो इसका मतलब ये जो कर्व एरिया होता है, आप सिलेंडर देखे होइएगा, ये जो आप देख रहे हैं यह एक सिलिंड्रिकल चीज है ना। ये इंक पॉट जो है वो सिलिंड्रिकल है। तो क्या है, ऊपर एक सिलेंडर है, नीचे एक सिलेंडर है और ये जो पार्ट है ये कर्व है। तो ये इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, इसका लेंथ इस सर्किल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। इस सर्किल के सर्कमफेरेंस, इसको जब हम इसको काट दें यहाँ से और इसको खोले तो ये कहाँ तक खुलेगा, तो इस सर्किल का जितना सर्कमफेरेंस है उतना ही खुलेगा। ठीक है। तो जब इस वाले पार्ट को जब हम लोग तो काट देते हैं, काट के इस तरह से हम लोग फैलाएंगे तो ये जो है ये तो h के बराबर है और ये जो है ये 2 पाई r हो जाएगा, क्योंकि सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है ना, जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई r होता है। अब देखिए यह एक आयताकार चित्र बन गया और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का रेक्टेंगल का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है L गुना B। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पाई r इंटू h, यही इसका एरिया हो गया 2 पाई r h। और ये एरिया क्या है, यह एरिया इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2 पाई r h। 2 पाई r h सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के, तो इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में यह एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। इसके अलावा यह एक ऊपर से सर्किल है और यह एक नीचे से सर्किल है ना। चूंकि 3D फिगर सॉलिड होता है ना, तो इसके लिए ये नहीं सोचना है कि इसके ऊपर है इसके नीचे है, इस तरह का कोई 3D सारा फिगर हमेशा सॉलिड होता है। तो इसके ऊपर एक सर्किल है और इसके नीचे एक सर्किल है ना, और दोनों क्लोज होगा। तो इसका मतलब इस कर्व सरफेस एरिया में हम इस सर्किल के एरिया को और इस सर्किल के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। मतलब टोटल सरफेस एरिया बराबर ये 2 पाई r h तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और इस सर्किल का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हम ऐड कर देंगे तो यह हमारा टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को देगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को देगा तो अब देखिए ये हो गया 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं। तो 2 पाई r अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस r और ये हमारा टोटल सरफेस एरिया को बताएगा। तो यही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। किसका, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक सिलेंडर। अब अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है कि उस पात्र में, उस फिगर में कितना मेटल है या कितना लिक्विड हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड डाल सकते हैं। तो वॉल्यूम के लिए किसी भी 3D फॉर्मूला में आप वॉल्यूम के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि एरिया ऑफ बेस
इनटू हाइट। अगर आप एरिया ऑफ बेस में हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो किसी भी 3D फिगर का आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। नॉट ओनली केवल सिलेंडर, बेलन का ही नहीं निकलेगा, आप कोन का भी निकालना चाहे कोन का भी निकलेगा, आप क्यूब का निकालना चाहे क्यूब का निकलेगा, क्यूबाइड का निकालना चाहे क्यूबाइड का निकलेगा। किसी भी 3D फिगर का आप वॉल्यूम निकालना चाहे तो किसी भी हर 3D फिगर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखिए ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कुलर है। सर्कुलर है तो इस सर्किल का एरिया क्या होगा, तो इस सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और इसमें जब h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका मतलब वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, तो किसी भी 3D फिगर में मैक्सिमम किसी भी लिक्विड को हम रख सकते हैं वह उस पात्र का, वह उस फिगर का वॉल्यूम कहलाता है। तो उम्मीद है आपको कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये तीनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।